बोरुटो टू वोल्टेक्स चैप्टर 33 में सभी का स्वागत है। लास्ट चैप्टर जहाँ पर खत्म हुआ, ये चैप्टर वही से स्टार्ट होता है। स्टडी में देखते हैं मामोशी के क्लोन्स के बरसातें हो रही है, यहाँ पर चारों तरफ क्लोन्स ही क्लोन्स और वहाँ पर सारदा बेहोश है। बोरुटो कोनोहामारू उसके पास ही और वहीं पर एडिटर हमको बताते हैं सारदा कावाकी कोलैप्स कर चुका है, उनका प्लान बर्बाद हो चुका है। इसी के साथ जो मामोशी के क्लोन्स है वो 1000 से भी ज्यादा हो चुका है। तभी बोरुटो और बाकी लोग क्या करने वाले हैं। वही आगे हम लोग कावाकी को देखते हैं। कावाकी के लिए हिमावारी फिगर कर रही थी, उसके भाई की तरफ भागती हुई जाती है। बट कावाकी बताता है जस्ट रन आउट ऑफ गैस, तो उसके बारे में फिगर करने की जरूरत नहीं, इट्स बेटर वो सारदा के पास चली जाए। सुमिरी जो अमाडा के साथ है वो सारदा के लिए फिगर करती है, बोरुटो के साथ कनेक्ट होती है, पूछती है उसका हाल क्या है। बोरुटो बताता है सारदा अभी भी सांस ले रही है, इट्स नॉट लाइक उसकी लाइफ अभी खतरे में है। बट यहाँ पर बोरुटो सबसे ज्यादा परेशान है उस डैमेज को लेके जो उसके मांगे को शरिंगन ने उसको कॉज किया। आगे सीन में हिमावारी आती है, सारदा को टच करती है और बताती है यहाँ पर सारदा की जो ब्लड वेसल है उसने उसको फिक्स कर दिया है। हिमावारी को यहाँ पर पता नहीं है चीज फिक्स करने से क्या ये सच्ची में इफेक्टिव होने वाला है सारदा के विजन के लिए। सारदा स्टिल वहां पर बेहोश थी, सुमिरे परेशान थी, एडा परेशान है, बट मामोशी के जो क्लोन्स है वो तो तैयार है अटैक करने के लिए। और वही डायमंड आ जाता है, सारे क्लोन्स के सामने अकेले खड़ा होता है, चिल्लाने लगता है, बताता है कि भाई वेट कर करके थक गए, सारे के सारे क्लोन्स उसकी तरफ एक साथ आ जाए। अभी ये सुन के मामोशी के सारे क्लोन्स रश करते हैं। डायमंड के साथ जो फाइट देखने को मिलता है चैप्टर में, डायमंड एक के बाद एक क्लोन्स को मारता हुआ जाता है और क्लोन्स को मार मार के सच्ची में जो डेड बॉडीज है ना उसका एक पहाड़ जमा कर दिया था। भाई कॉर्प्सेस के ढेर में हम लोग देखते हैं वहां पर एडा है, वहां पर छुप रही है बिकॉज मामोशी के क्लोन स्टिल एडा को ढूंढते हुए जा रहा है डिवोर करने के लिए। आगे सीन में बोरुटो भी ज्वाइन करता है, मामोशी के क्लोन्स को टेक डाउन करने लगता है और इस पूरे सिनेरियो को देख के लोग बताने लगता है यहाँ पर सच में कॉर्प्सेस के पहाड़ बन चुका है। नो जोक, सच्ची में देखते हैं ढेर सारे कॉर्प्सेस है बिकॉज 1000 की संख्या में मामोशी के क्लोन्स है। अगर 2-3-400 भी खत्म हो जाएंगे तो वे पहाड़ तो बनेंगे फॉर श्योर। और वही पर शिगेरा इस चीज को देखते और एनालिस करके बताता है जिस स्पीड से हम लोग मामोशी के क्लोन्स को डिफीट कर रहा है उससे भी दुगनी स्पीड से मामोशी अपना क्लोन्स बनाता हुआ जा रहा है। तो इट्स प्रीटी यूजलेस बिकॉज एक टाइम में जाके डायमंड थक जाएगा, उसका भी लिमिट है। पर मामोशी के क्लोन का कोई लिमिट है नहीं, अगर इसके ऊपर वो लोग कुछ ना करे यहाँ पर वो लोग मरने वाला है। इस चैप्टर का वन ऑफ द बेस्ट अटैक आगे आता है। हम देखते हैं डायमंड एक मामोशी के क्लोन के सर पकड़ लेता है और उसको ब्लास्ट करता है और इसका इफेक्ट हम लोग अलग अलग सारे क्लोन्स के ऊपर देखते हैं। लाइक एक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लोन्स को एक साथ एक ही झटके में डायमंड खत्म कर देता है, सर ब्लास्ट कर देता है। अगर ये सारे काम खत्म करने के बाद हम देखते हैं डायमंड बहुत ज्यादा थका हुआ है और सामने और भी बहुत सारे क्लोन स्टिल है। फाइट में मित्सुकी ज्वाइन करता है, अपनी स्टिक एबिलिटी यूज करता है, वहां पर डेल्टा आती है, पर वहां पर ये सारे क्लोन्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो आगे चल के बोरुटो शिकामारू के साथ कनेक्ट होता है, सवाल करता है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो भी ऑनेस्ट शिकामारू को यहाँ पर खुद ही पता नहीं कि करना क्या चाहिए। डायमंड जैसे फाइट करके थोड़ा बहुत थकता है तो वहां पर एडा आ जाती है, डायमंड को अपने बैक पे बिठाती है और वो दोनों भागने लगता है यहाँ से बिकॉज नंबर्स में बहुत ज्यादा है, वो लोग कॉर्नर हो चुके थे। डायमंड बताते हैं यहाँ पर ढेर सारे कॉर्प्सेस है, अगर यहाँ पर वो लोग रहेंगे तो क्रश होके मर सकता है, तो इट्स बेटर वो लोग यहाँ से चले जाए थोड़ी देर के लिए। पीछे तो मामोशी के क्लोन्स आने लगता है, वहां पर डायमंड और भी तेजी से भागने के लिए बोलता है बट दे कांट डू दैट बिकॉज एडा उनसे फास्ट नहीं भाग सकती है। तो डायमंड डिसाइड करता है वो यहाँ से उतर के उनके साथ फाइट करेगा, बट वो करे कुछ इससे पहले बोरुटो आ जाता है और उनके पीछे मामोशी के क्लोन्स थे उनको स्लैश करके खत्म कर देता है। बोरुटो बताते हैं वो लोग यहाँ से मूव करते रहे और इस पूरे टाइम बोरुटो उनका साथ देने वाला है, मतलब उनको बैकअप प्रोवाइड करेगा। और वहीं पर शिकामारू सोचता हुआ जाता है कि यहाँ पर करेगा तो क्या करेगा, देयर इज गॉट टू बी समथिंग जो शिकामारू कर सकता है, बट उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे आता है पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, काशिन कोजी और इनोजिन का कन्वर्सेशन काशिन कोजी के हाइड आउट में। ये थोड़ा अच्छे से सुनना। इनोजिन और काशिन कोजी के बीच में माइंड एंड टेलीपैथिक रिलेटेड एक कन्वर्सेशन चल रही होती है जहां पर वर्ड आता है अपडेट। काशिन कोजी इनोजिन को यहाँ पर फ्यूचर साइट की जो उसके एबिलिटी है, प्रीसाइंस एबिलिटी की रियलिटी और उसके वीकनेस के बारे में समझाता है। प्रीसाइंस से जो फ्यूचर वो देखता है वो अचानक किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है। काशिन कोजी अपनी मर्जी से जब मर्जी फ्यूचर देख नहीं सकता, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है ब्रो। आगे इनोजिन रियलाइज करता है ओके फिर ये एबिलिटी ऐसे काम करता है। हाँ, आगे कोजी एक बहुत बड़ा और शॉकिंग रिवलेशन करता है कि उसके जो विजन्स है ये फेल क्यों हो रहा है। आगे कोजी कन्फेस करता है जिस पल से उसने शिनजुत्सु के बारे में बताया चीजें ऐसे बदलने लगी जो उसने किसी भी फ्यूचर टाइमलाइन में कभी देखा ही नहीं। कोजी बताता है उसके इनोजिन के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने की वजह से यहाँ पर एक बटरफ्लाई इफेक्ट स्टार्ट हुआ है, जिसके नतीजे में ये जो मामोशी का अटैक कोनोहा में हुआ ये उसके प्रेडिक्शन के कई दिन पहले हो गया। और सबसे बुरी किस्मत ये रही कि ये अटैक कोबो के अराइवल के साथ क्लैश कर गया, क्योंकि फ्यूचर बदल चुका और मामोशी के 1000 से भी ज्यादा क्लोन्स ने
कोनोहा को ओवरवेलम कर दिया है। तो इसीलिए आगे कोजी इनोजिन के साथ मिलकर एक एक्सट्रीम प्लान भी एग्जीक्यूट करता है। कोजी ने एक ऐसे एनिमी के माइंड को टारगेट करने का प्लान बनाया था जो इंटेलेक्चुअली वीक हो, ताकि इनोजिन उस पर कंट्रोल जमा सके। हमको पता है मामोशी के क्लोन्स नॉर्मल डैमेज शेयर नहीं करते, मतलब एक को मारोगे तो बाकी जिंदा रहता है। लेकिन इनोजिन ने माइंड ट्रांसफर जुत्सु के थ्रू एक ऐसी डेंजरस फ्रीक्वेंसी या फिर ब्लाइंड ट्रांसफर टेक्निक यूज की जिसका असर सीधा सब पर होता है ना। इनोजिन यहाँ पर समनिंग जुत्सु के थ्रू आने के साथ शिकाडाई को ऑर्डर करता है एक मामोशी क्लोन को शैडो पैरालिसिस को यूज करके स्टक करने के लिए। वैसा करता है, आगे उसके बाद माइंड ट्रांसफर जुत्सु यूज करके उसको काबू में कर लेता है, जिससे बस वो क्लोन नहीं, इसके साथ सारे के सारे मामोशी क्लोन्स वहीं पर रुक जाता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। बोरुटो, डायमंड, एडा, शिकाडाई, वहां पर फील्ड में जितने लोग थे वो लोग कंफ्यूज थे कि यहाँ पर अभी हुआ क्या है, ये सारे क्लोन्स रुक क्यों गए। पर वहीं पर अमाडो बताने लगता है उसने इसके बारे में जो सोचा वो सही था। आगे सिनारियो हमको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता है। मामोशी के जो यहाँ पर 1000 क्लोन्स है वो सब लोग अलग अलग इंसान नहीं है, वो सब एक ही कोर्स से जुड़े हैं, सारे के सारे एक ही जगह से आए, एक ही माइंड को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल एक हाइब माइंड की तरह। तो बेसिकली यहाँ पर इनोजिन ने रिस्क लिया कि यहाँ पर अगर वो एक क्लोन के दिमाग में घुस जाएगा तो इसी के साथ पूरे नेटवर्क सर्वर में एंट्री ले लेगा। इनोजिन ने यहाँ पर क्लोन्स को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा क्लोन्स है, सारे क्लोन्स को एक साथ हिलाना मुमकिन नहीं था। तो उसने क्लोन के दिमाग के जरिए पूरे नेटवर्क में एक साइकिक फीडबैक लूप भेज दिया, जैसे कंप्यूटर में वायरस पूरे नेटवर्क को क्रैश कर देता है। इनोजिन ने अपने माइंड ट्रांसफर के थ्रू एक ऐसी मेंटल फ्रीक्वेंसी भेजी जो सारे क्लोन्स के दिमाग में एक साथ बर्स्ट हुई। सारे क्लोन्स की आंखें एक दूसरे से लिंक्ड थी, वो सब एक दूसरे का विजन शेयर कर रहे थे ताकि कोई उन्हें सरप्राइज ना कर सके। इनोजिन ने इस लिंक को वेपन बनाया। उसने उस मेंटल फ्रीक्वेंसी को सीधा ऑप्टिक नर्व मतलब आंखों की नस पर हिट किया। क्योंकि उनका विजन लिंक था, इसलिए जो धमाका एक क्लोन में हुआ उसका रिएक्शन चेन रिएक्शन बनकर सबकी आंखों तक गया, इंक्लूडिंग इनोजिन, बिकॉज वो भी अपने आंखों से ब्लीडिंग करने लगता है। बट वहां पर हिमावारी उसके साथ है, तो मोस्ट लाइकली वो यहाँ पर सिनारियो को संभाल लेगी। इससे पहले भी यार उसका एक डोनट बन चुका था, बट वहां से बचा ली, तो ये तो कुछ भी नहीं। आगे इन सब के बाद हम लोग देखते हैं हमने इनोजिन की मदद से मामोशी को परमानेंटली डिफीट कर दिया, जिसके बाद मामोशी और उसकी 1000 संख्या में बॉडी वो सारे क्रम्बल्स होने लगता है। और होने के बाद वो थॉन्सल बाहर आता है और उसको बोरुटो ले लेता है। कवाकी सवाल करता है वो इससे क्या करने वाला है। बोरुटो बताता है जहाँ पर बग था वो एक शिनोबी नहीं, सो ही माइट एंड अप रोटिंग अवे। जिस उनके कवाकी थोड़ा कंफ्यूज होता है, बताने लगता है रोटिंग मतलब क्या, मतलब वो जो पेड़ के अंदर है वो तो वहीं पर मर जाएगा, वो बाहर कैसे आएगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा ना भाई। तो वहीं पर देखते हैं बग ऑन दी अदर साइड पेड़ पे लटका हुआ है और वहीं पर उसे पेड़ के बगल में हम लोग किसी की आंखें नोटिस करता है। और ये कोई और नहीं मेरे भाई कोड का एक टीज हमको किया गया लास्ट में। चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है और यहाँ पर लास्ट में एडिटर कमेंट करता है बग के थॉन्सोल के साथ बोरुटो पर प्लान कर रहा है बग को ट्री से बाहर निकालने का। पर यहाँ पर इस पेड़ में जिसकी आंखें है ये मिस्टीरियस फिगर कौन है। इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है और हमको पता है मिस्टीरियस फिगर कोडी है मेरे भाई, उसको छोड़ के और कौन हो सकता है। बाकी चलो मेरे भाई इसी के साथ ये बोरुटो का आर्क खत्म होता है और इस आर्क का एमवीपी इनोजिन को होना चाहिए, बिकॉज ही इज द वन जिसने ये सब कुछ संभाल लिया। बाकी देखते आगे सिनारियो क्या होता है, मंथली एक ही चैप्टर आता है। बाकी वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।